हेलो दोस्त, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सुंदर सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, देखो आपको क्वेश्चन करते करते पता चलेगा। फाइंड द करंट, आपको करंट बतानी है इन 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें कितनी करंट है। तो अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे कैसे भी स्टार्ट हो जाता है कि सर ऐसे इधर से इधर करंट जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर तो कोई करंट जानी नहीं चाहिए, है ना। इस टाइप से वो सोच लेता है कई बार। लेकिन ज़रा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अर्थिंग के 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अर्थिंग के 2 पॉइंट से बने होने का मतलब हो गया जो पॉइंट, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का पॉइंट वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है। तो आई हैव अ राइट कि मैं इन दोनों पॉइंट को एक साथ लिख दूं। अगर मैं दोनों पॉइंट को एक साथ लिख देता हूं तो ये कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा कि जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से करंट निकले तो उस करंट के 2 टुकड़े होंगे, जैसे एक तो आई 1 टुकड़ा कर दिया और एक आई 2 टुकड़ा कर दिया। ये जो आई 1 है ये यहाँ से जाएगा, इसमें से होते हुए इसमें से आएगा, और ये आई 2 इधर से आएगा, और फिर ये दोनों वापस जुड़ के आई हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा हो रहा है सर्किट को, अगर मैं रीड्रॉ करूं, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, और उस करंट के जो 2 हिस्से हो रहे हैं, अगर मैं इसको यूं बना दूं, ये जो आई 1 वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला आई 1 वाला पार्ट, ये आई 1 वाला पार्ट 6 ओम में से जा रहा है, मतलब ये 6 ओम। और जो आई 2 वाला पार्ट है वो 2 और 1 ये दोनों सीरीज में, इनमें से जा रहा है 3। ये दोनों पार्ट वापस जुड़कर यूं आए और 3 ओम में से करंट बह गई। ओके। अब आपसे पूछा गया है कि 6 ओम में से कितनी करंट बह रही है, तो 6 ओम यहाँ है, मतलब मेरे को आई 1 पूछा। अब आई 1 निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये मेन करंट निकालनी पड़ेगी, और जो मेन करंट होती है वो होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो देखो, ये जो 6 और 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 × 3 अपॉन 6 + 3। तो ये 18/9 मतलब कितना हो गया, 2 ओम। तो ये हो गया आपका 2 ओम। ये जो 2 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये आपस में किसमें, सीरीज में पर है, सीरीज में। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 है, बैटरी का वोल्टेज 10 है, तो 2 एम्पियर की करंट यहाँ से निकली। अभी 2 एम्पियर की करंट यहाँ से निकली तो इसके 2 हिस्से हुए। मेरे को सुपर 6 ओम में से बहने वाली करंट चाहिए, तो 2 एम्पियर की करंट को अगर मैं इसके अंदर से निकालता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में से, कितनी करंट बहेगी। तो अब देखो 2 तरीके हैं। अगर मैं 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने 2 निकाला था आपके लिए, तो इसमें से 2 एम्पियर की करंट गई, तो इस पे जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, I × R, 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट। क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 4 वोल्ट अगर इस पे है ड्रॉप, तो 4 वोल्ट ही नीचे वाले पे। मुझे ऊपर वाले में से करंट चाहिए, तो यहाँ पे करंट बराबर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का अपॉन 6, तो 2/3 एम्पियर की करंट बहेगी। बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया, 2/3 एम्पियर की करंट बहेगी, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2/3 एम्पियर। ओके, 2/3 अपन लोगों ने इसको कैलकुलेट करके पूरा निकाला है। ये रहा, कहाँ गया, 2/3, ये रहा 2/3 एम्पियर। अंडरस्टैंड। अब इसकी क्या क्या स्टेप्स थी। सबसे पहले तो उनको दोनों को अर्थिंग वाले पॉइंट को जोड़ के इस सर्किट को एक अलग तरीके से अपन ने बनाया, रीड्रॉ किया। रीड्रॉ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और करंट्स को बांट के ये वैल्यू वाली निकाल लिया अपन लोगों ने। सो द करेक्ट आंसर अपना जो है 2/3 एम्पियर्स है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। जब जब रिवीजन करो ऐसे क्वेश्चंस किया करो। ऐसे क्वेश्चंस करने से आपका जो माइंड है वो अच्छा होता है और नया सोचता है, कुछ अच्छा सोचता है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एपीजी की दुनिया पे खूब मिलेंगे। तो खूब मेहनत करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और चैनल पे अगर आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें कोई भी, और इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। और इस जो वीडियो है उसको आप शेयर करें, जिससे ये सही लोगों तक पहुँचे। आपका जो लाइक है वो मेरे तक पहुँचना चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइब होते हैं तो जो लेटेस्ट वीडियोस हैं अपने चैनल की वो आपको मिलते हैं। इसके डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए, तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।